संस्थाएं कोई बुरी नहीं होती, व्यक्ति बुरे हो सकते हैं। संस्थाएं होती हैं जो उनमें तमाम लोग काम करते हैं, चाहे पुलिस है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, चाहे वो न्यायपालिका है। तो जो व्यक्ति गड़बड़ गड़बड़ कर रहा हो उसके खिलाफ बात उठाई जानी चाहिए। किसी संस्था को एज सच, संस्था में बहुत अच्छे लोग भी रहे, चुनाव आयोग में देखिए सेशन साहब रहे कि उन्होंने बिल्कुल। पूरा चुनाव व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके बहुत सुधार किए। कोई ओपन लेटर लिख देगा और ये कहा जाएगा कि नहीं, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी इस देश की छवि खराब कर रहे हैं और सबको मान लेना चाहिए। सूर्य कुमार जी। देखिए, पहला सवाल तो जहां तक लेटर लिखने का है, तो लोकतंत्र में आप सब लोग जानते हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं सब कहते हैं कि हमारे लोगों को जागरूक रहना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो अगर लोगों ने पत्र लिखा है तो कोई खास बात नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। और इसके पहले भी आपने सुना होगा कि एक काफी संख्या में रिटायर्ड अधिकारियों और कुछ जजेस ने पत्र लिखा था, तो उसमें लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। उसी तरह इन लोगों ने कुछ अपनी भावना व्यक्त की है। तो अच्छी बात है अपनी भावना व्यक्त करना, और उससे हो सकता है दूसरे लोग जो कुछ मतभेद रखते हो वो अपनी बात कहेंगे। अब जहां तक दूसरा प्रश्न है राहुल गांधी जी का, तो आपने खुद महसूस किया होगा और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो भी ये महसूस करेंगे कि आप अपने देश में सब लोग रहते हो, तो अपने यहाँ कोई भी आपको समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है कि कोई संस्था गलत कर रही है, तो उसका एक तरीका ये होता है, किसी बात के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप अपनी बात वहां रखिए और रखकर निष्पक्ष जांच कराइए, जिससे चाहिए उससे जांच करा लीजिए और जांच करा के उस पर कार्रवाई कराइए। लेकिन राजनीति में आप स्वयं महसूस करेंगे और सब लोग इसको महसूस करेंगे कि इरादा मुख्य होता है राजनैतिक लाभ लेने का, यानी पब्लिक को अपनी बात कहने का, अखबारों में छपाओ, टीवी में दो, तो जो सबूत है उसका राजनैतिक लाभ जब आप लेने का प्रयास करते हैं तो फिर वो बात ना आपकी तरफ है ना आपके विपरीत है, आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आपके सही में कोई शिकायत है तो कोर्ट जाइए और जो गलती हो रही उसको ठीक कराइए। अब तीसरी बिल्कुल। बात कि राहुल गांधी जी ने जैसे विदेशों में जाकर के कई भारत के विरोधी बयान दिए थे, व्यवस्था के विरोधी बयान दिए थे। अब आप जानते हैं कि देश के बाहर तमाम शक्तियां ऐसी बैठी रहती हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं व्यवस्था को। आपने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के उदाहरण पड़ोस में देखे, किस तरह विदेश प्रेरित क्रांतियां वहां हुई और सरकार बदल गई। मतलब क्रांति उसको क्या कहें, लड़ाई करा दी गई, हिंसा कर आगजनी करा दी गई और सरकार के मुखिया लोग भाग गए। तो इस तरह की बातें करना उचित नहीं। जो कुछ राहुल गांधी को करना हो वो एक लीगल चैनल बना हुआ है, जो शिकायत है वहां पर अदालत में अपनी बात रखें, चाहे अपनी बात चाहे पार्टी की बात, और रख करके उस पर जांच करावें और जांच करा करके न्याय लें। लेकिन बिल्कुल। ये वाली बात ठीक नहीं है कि विदेशों में जा करके वहां की संस्थाएं जो खुद ही मुंह खोले बैठी हैं कि कैसे हम भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपने दबाव में लेने के लिए भारत पर अपना दबदबा बना लें, हमारे गुट में रहो, हमारी बातें मानो, हमारे कहने पर चलो, तो उन लोगों से ऐसी बातें करना, वहां जाकर के देश की बुराई करना, वो उचित नहीं है। अपने जी। देश की संस्थाओं में, अच्छा आप जहां तक संस्था की बात देखिए कि संस्थाएं कोई बुरी नहीं होती, व्यक्ति बुरे हो सकते हैं। संस्थाएं होती हैं जो उनमें तमाम लोग काम करते हैं, चाहे पुलिस है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, चाहे वो न्यायपालिका है। तो जो व्यक्ति गड़बड़ गड़बड़ कर रहा हो उसके खिलाफ बात उठाई जानी चाहिए। किसी संस्था को एज सच, संस्था में बहुत अच्छे लोग भी रहे, चुनाव आयोग में देखिए सेशन साहब रहे कि उन्होंने बिल्कुल। पूरा चुनाव व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके बहुत सुधार किए। तो जनभावना और अच्छे बुद्धिजीवियों का तो कर्तव्य ये है कि अच्छा माहौल बनाने के लिए वो खुद जनता में अपनी बात कहें और अदालत में कहें, और अपना विचार व्यक्त करें कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उस पर जांच करावें। लेकिन बिल्कुल। पूरी संस्था को बदनाम करने से देश भी कमजोर होता है। हमारी संस्थाएं जब कमजोर होती हैं तो हमारा बिल्कुल। देश, हमारी व्यवस्था कमजोर होती है। आपने टीएन सेशन का नाम लिया, लेकिन क्या आप मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम ले सकते हैं या फिर इनसे पहले जो थे उनका नाम ले सकते हैं? तो सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं ना चुनाव आयोग को और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर।
सूर्य कुमार जी। देखिए, यही बात मैंने कही कि अगर पूरी संस्था को कटघरे में खड़ा करने के बजाय अगर कोई व्यक्ति विशेष कुछ अनुचित करता है और किसी को भी ये लगता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है या कोई देश का नागरिक है, तो वो स्वतंत्र है कि उस पर सवाल भी उठा सकता है और उसको अदालत में जा करके उस मामले की जो भी सबूत उनके पास हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो कोई दूसरा है, वो उसको अदालत से कम ये तो सब लोग भरोसा करेंगे कि अभी भी तमाम निर्णय सरकार के विरुद्ध भी आते रहते हैं, सरकार के पक्ष में भी आते रहते हैं। तो अदालत के माध्यम से उस पर आप जांच करा लीजिए, जांच करा करके आप वहां चॉइस भी दे सकते हैं कि हमको निष्पक्ष फला-फला लोग महसूस हो रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से जांच करा लीजिए और यही तो जांच सवाल है करा ना। करके राहुल गांधी, देखिए सर, राहुल गांधी ने जो पहली बार वोट चोरी के आरोप लगाए तो 10 दिनों के बाद ज्ञानेश गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन आरोपों का क्लियरली जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारों इशारों में ये कहा कि आप भाई एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आपके आरोप झूठे। अब राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया, चलिए हमने मान लिया आरोप झूठे। हरियाणा को लेकर इतना बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी ने, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं देंगे, तो क्या मान लिया जाए कि आप उसकी बातों को ही इग्नोर कर रहे हैं या फिर जो है आप कोई अहमियत देते ही नहीं है। नेता विपक्ष है वो और कोई आरोप लगा रहे हैं, मतलब इसका कोई मायने ही नहीं है ज्ञानेश गुप्ता जी के लिए, ये मान लिया जाए। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि मीडिया के माध्यम से लड़ाई करना किसी संस्था के व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है और ये तो राजनैतिक लाभ के लिए पक्ष विपक्ष ये लोग करते रहते हैं। तो अगर वो कोई शिकायत है जहां से कार्रवाई होनी है, तो वो उसकी उचित जगह अदालत होती है। तो अगर किसी को भी अन्यथा तो यही समझा जाएगा कि आप पब्लिक की ओपिनियन को अपने पक्ष में करने के लिए कोई बात कह रहे हैं, उसके सबूत नहीं दे रहे हैं और जो मन हो कह दे रहे हैं, आरोप लगा करके निकल जा रहे हैं। तो आप सबूत सहित को बात अदालत के सामने रखिए, जिससे माना जाता है कि हाँ, बहुत से मामले ठीक है। निष्पक्षता से अदालत से निर्णय होते रहते हैं। जैसे देखा अभी आपने कि वक्फ बोर्ड वाला मामला था, पूरी संसद से पास हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक करके रखा है। कुछ ही क्लॉज में आपत्ति है, तो पूरी तरह ये भी नहीं, वहां ये मैं वहां भी यही मानता हूं कि व्यक्ति निष्पक्ष और सही या गलत हो सकते हैं। कोई संस्थाएं एज ए होल उनको गलत कहना उचित नहीं है। ठीक है। जिस पर शिकायत हो उससे उसकी जांच कराइए, कार्रवाई कराइए। ठीक है।